Good morning, everyone. I hope you all are good. So, students, today we are going to study about our language HTML. आज हम HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे. HTML लैंग्वेज की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है. HTML लैंग्वेज का हम यूज़ एक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. इस लैंग्वेज को टिम बर्नर्स ली ने प्रोपाउंडेड किया था 1991 में. सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि HTML लैंग्वेज क्या होता है. तो यहाँ पर क्या है कि HTML लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती. ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए या फिर वेब ब्राउज़र पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है. तो आपके सामने एक ट्राइंगुलर शेप में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें 3 पार्ट्स में, फर्स्ट में HTML दैट इज मार्कअप लिखा हुआ है, सेकंड में CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो प्रेजेंटेशन कर रहा है, एंड थर्ड इज जावा स्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट में आपके पास इंट्रैक्शन दिया हुआ है. अब इसको समझते हैं कि HTML के साथ साथ CSS और जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है. तो सपोजली एक पॉइंट लेते हैं कि आपकी बॉडी का स्केलेटन ढांचा जो HTML की तरह है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता लेकिन काम कर सकता है. पर अगर उसके ऊपर स्किन लगा दी जाए, आपकी खाल लग जाए, उसके अंदर खून आ जाए, तो क्या है, वो देखने में उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ ज़्यादा हद तक अच्छी लगेगी. लेकिन उसको ठीक कैसे रखा जाए, ये काम करती है हमारी जावा स्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट एक माइंड की तरह HTML और CSS कोडिंग लैंग्वेज को कंबाइन करके रखता है, जो देखने के साथ साथ जिसमें स्टाइल हम यूज़ करते हैं, टैग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो CSS लैंग्वेज में किया जाता है, और मार्कअप जो कोडिंग की जाती है वो HTML में की जाती है, और जावा स्क्रिप्ट इसको माइंड सेट करता है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या होता है ये HTML लैंग्वेज, और ज़्यादा हम इसके लिए नॉलेज लेते हैं. सो HTML किस लिए यूज़ होता है? वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. पहले जो ये HTML लैंग्वेज थी, ड्राइव किससे हुई है? SGML से, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मार्कअप लैंग्वेज. और फ्यूचर में HTML को चेंज किया हमने XML में, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज में. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि HTML लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, और मार्कअप टैग्स जिसमें सेट होते हैं, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है. अब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर इस लैंग्वेज में कोडिंग में हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं तो भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर हम इसमें स्मॉल लेटर भी लिखते हैं तब भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसमें कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती. तो आप इसमें जैसे भी आप कोडिंग करेंगे ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है. ये हमेशा जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें HTML टेक्स्ट कंटेन करता है. HTML टेक्स्ट क्या होते हैं? जैसे इसका हेडर हो गया, इसमें आपको हेडलाइंस लिखनी होती हैं, बॉडी है, टाइटल है, तो ये सारा आपका टेक्स्ट में आ जाता है. और भी आपको अगर बैकग्राउंड लगाना होता है, इमेजेस लगानी होती हैं, तो ये सारे टेक्स्ट के बेस पर आप लगा सकते हैं. HTML बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो स्टार्टिंग टाइम में, मतलब शुरुआती दौर में, वेब पेजेस बनाने में काम आती है. आप इंटरनेट पर जो वेब पेजेस देखते हैं, वो जो उनकी शुरुआत हुई थी कोडिंग की, वह HTML से ही हुई थी. तो यह वेब पेजेस बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है. आजकल वेबसाइट बनाने के लिए व्हाट यू सी इट व्हाट यू गेट एडिटर होते हैं, जहां आप इमेजेस को ड्रैग करके एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके, मतलब पेस्ट कर सकते हैं इजीली, और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है. लेकिन इन सॉफ्टवेयर के आने से पहले जो वेब पेजेस बनते थे वो मैन्युअली कोडिंग करके बनते थे, और वो मैनुअल कोडिंग क्या थी? HTML. तब उस टाइम
लोगों को HTML सीखना पड़ता था और उनको सीखना पड़ता था कि नोटपैड से आप कैसे वेब पेजेस बना सकते थे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है। स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल वेब पेजेस डिजाइनिंग के लिए लैंग्वेज यूज जो की जाती थी वो HTML लैंग्वेज थी। और जो HTML लैंग्वेज विंडो पर एक छोटी सी एप्लीकेशन नोटपैड में या फिर हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए कोडिंग कर सकते हैं किसी वेब पेज को बनाने के लिए। यहाँ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ HTML टैग्स की। अब HTML टैग्स क्या होता है? ये 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं इन टैग्स के। फर्स्ट, कंटेनर एलिमेंट। इसमें रूल है कि अगर आप किसी टैग को ओपन कर रहे हो तो आपको उसको क्लोज भी करना पड़ता है। मतलब जो आप ओपन कर रहे हो, आपके सामने एक एग्जांपल है HTML, वो आपके पास यहाँ पर एंगल कैप्शन में है, एंगल बना हुआ है, फिर उसके बाद HTML, फिर एंगल क्लोज है। तो डॉट डॉट के बाद फिर आपके पास एंगल और फॉरवर्ड का सिंबल है HTML, फिर आपने एंगुलर ऑप्शन को क्लोज कर दिया। तो जो पहले HTML लिखा है उसको हम स्टार्ट टैग कहते हैं और लास्ट में जो फॉरवर्ड से बंद किया हुआ है उसको हम एंड टैग कहते हैं। यानी कि स्टार्ट टैग को आप ओपनिंग टैग भी बोलते हैं और एंड वाले को आप क्लोजिंग टैग कहते हैं। कंटेनर में ये रूल है कि अगर आप किसी टैग को ओपन कर रहे हैं तो आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। एम्प्टी एलिमेंट में आप अगर किसी स्टार टैग को यूज कर रहे हो तो आपको उसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में BR दिया हुआ है, BR जो टैग है वो किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है और अगर आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको क्लोज भी करें। ये ऐसे टाइप के जिसमें आपको किसी क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर ऐसे एलिमेंट्स को एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। और जिस भी टैग्स में आपको ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे टैग्स को आप कंटेनर एलिमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम इसको एक कोडिंग के साथ समझते हैं अपने इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी नोटपैड को ओपन कर रही हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है स्क्रीन। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है लिखना। जो मेरा ये ब्रैकेट है, मैं ये टैग यूज़ कर रही हूँ एंगल ब्रैकेट को मैंने इनक्लोज किया है और इसमें HTML लिखा और इसको फिर मैंने एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट लाइन में लिखा हेड। हेड क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा तो HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज को जो हमें वेब ब्राउज़र पर देखना है। उसके अंदर फिर हमने हेड लिखा, वही एंगल ब्रैकेट ओपन करके हमने हेड को लिखा। तो ये जो हेड है ये हमारा हेडर सेक्शन डिफाइन करता है, जो जिस नेम से हमारी फाइल बन रही है, डॉक्यूमेंट हमारा है, वो हमें ऊपर शो कर देता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस नेम से है। तो ये हेड के अंदर अगर हम टाइटल लिखते हैं तो टाइटल हमारा वही शो करेगा। जैसे मैंने लिखा माय वेब पेज, तो ये माय वेब पेज एक हमारा टाइटल के बेस पर आ जाता है कि हमने उसको क्या नाम दिया है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा बॉडी। बॉडी डिफाइन करता है कि जो भी टैग है उसके अंदर जो भी मतलब हमने कंटेंट यूज़ किया अपने वेब पेज में, जो भी लिखा हमने कंटेंट यूज़ किया है उसको डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो बॉडी के अंदर जैसे मैंने लिखा अंजलि त्यागी, तो वो बॉडी में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने HTML को यहाँ पर क्लोज कर दिया, वही एंगल ब्रैकेट यूज़ किया, फॉरवर्ड यूज़ किया और HTML को क्लोज कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जितने भी टैग को ओपन करते हैं हमें उनको क्लोज करना पड़ता है। ये हमारा HTML लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट है तो हमें जितने भी टैग्स ओपन करने हैं उनको हमें उसके साथ साथ क्लोज भी करना पड़ेगा। तो जो ओपन किया जाता है उसको ओपनिंग टैग कहते हैं और जहाँ पर उनको फॉरवर्ड यूज़ करके एंगल ब्रैकेट में हम उसको एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेसिक कोडिंग थी हमारे इसमें। हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने ज़्यादा एलिमेंट अभी यूज़ नहीं किए हैं। तो सबसे बेसिक कोडिंग ये है कि किस तरीके से एक नेम प्रिंट हो जाता है।
सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये जो कोडिंग की है ये अपने फ़ोन से ही यूज़ किया है HTML नोटपैड को। तो यहाँ पर जब मैंने प्रीव्यू में जाके देखा तो HTML आपको शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये फ़ोन के थ्रू की गई कोडिंग है। अगर आप इसको लैपटॉप या अपने पीसी पर करेंगे तो वहाँ आपको फ़ाइल सेव करनी होगी, और फाइल सेव करने के साथ साथ जो भी आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे उसमें आप .html एक्सटेंशन से इसको सेव करेंगे। वो आपको आपके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। वो आपसे ऑप्शन मांगेगा, तब आप इसको ओपन विद करके जब ओपन करेंगे तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। तो ये जो स्क्रीन आ रही है जिसमें HTML लिखा है ये एक फ़ोन के थ्रू की गई थी, तो इसलिए इसका लुक थोड़ा चेंज है। सो होप सो कि आपको ये कोडिंग समझ में आई होगी। ये मैनुअली कोडिंग है, कितना इजी है इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इजी है। इस कोडिंग को करने के लिए आपको पहले से किसी कोडिंग के बारे में जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। आप इसको बिना कोई कोडिंग आए, प्रोग्रामिंग सीखे भी आप इसको इजीली कर सकते हैं।